आप सुन रहे हैं, आप देश को तोड़ रहे हैं आप लोग। दरअसल मैं सुन रहा हूं जी, इनकी उत्तेजना भी सुन रहा हूं, इनकी घबराहट बोल रही है, इनकी छटपटाहट बोल रही है कि देश पहली बार मजबूती के साथ खड़ा हुआ है आजादी के बाद, और पूरा देश एक है, पश्चिमी लेकर तमिलनाडु से लेकर केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक स्वर में बोल रहा है देश। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत मजबूत है। ये चिंता न करें, ये अपनी पार्टी को देखे, समाजवादी पार्टी के साथी मेरे, ये अपने गढ़ों को देखे। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को बहुत हल्के में नहीं लेती है। यात्रा हो या किसी के इवेंट हो या चुनाव हो, छोटा हो बड़ा हो, बहुत गंभीरता से लेती है, और इस चीज को भी सब बारीक नजर रखी जा रही है। परंतु मैं एक बात आपको फिर दिखाऊं, मैं अजीत जी मेरे साथी बहुत कामयाब और कुशल पत्रकार हैं, मैं उनको बता दूं कि वहां जो पश्चिम में जा रहे हैं, पश्चिम में जो इनके साथी होते थे कांग्रेस के, कभी हरिंदर मलिक, पंकज मलिक, इमरान मसूद, गजराज सिंह, ये सब लोग उनको छोड़ चुके हैं कांग्रेस को। कांग्रेस के पास वहां कुछ बचा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं है। वो अगर कांग्रेस में अगर जोड़ने की बात होती, कांग्रेस को बनाने की बात होती, या उनमें थोड़ी सी भी गंभीरता होती, तो वो गंभीरता से कार्यकर्ताओं को जोड़ते, जनता के बीच जाते। अब जनता से नाता टूट चुका है। कांग्रेस का एकमात्र सांसद है, पता नहीं कब से उत्तर प्रदेश में नहीं आया है, राहुल गांधी जी तो छोड़ ही चुके हैं, खैर उसकी बात ही नहीं। तो कांग्रेस केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रही है उत्तर प्रदेश के नाते इस यात्रा में, और वो फॉर्मेलिटी करती रहे, उससे कोई चिंता नहीं होती। ये जो मैं फिर आपको एक बार याद दिला देता हूं कि 2017 में सपा और कांग्रेस मिल चुके हैं। 2019 में जिस बागपत में आज ये आ रहे हैं राहुल गांधी जी, उस बागपत में पूरा विपक्ष एक साथ था 2019 में, परंतु लोकदल नहीं जीत पाया था। लोकदल भी साथ था, बसपा भी साथ थी, सपा भी साथ थी, और कांग्रेस का समर्थन था। मुजफ्फरनगर में भी यही हाल था। जल्दी से विनय जी जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं अजीत के पास होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, अपनी नीतियों के कारण, अपने नेता के नेतृत्व की नीयत के कारण, अपने कार्यकर्ताओं है, क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया है, अगर भारत को मजबूत करने का काम अगर कोई दल करता है तो आपको समर्थन है। आपको भारत और भारत के जुड़ने से, भारत के मजबूत होने से क्यों इतनी ईर्ष्या है? आपको भारत से क्यों इतनी ईर्ष्या है? आप किस तरह की बात करते हैं? आप बात हो रही है भारत जोड़ो यात्रा की, आप कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम और तोड़ना बटोरना, यही आपका कोई चिंता नहीं है। एक सक्षम नेतृत्व भारत के पास है, भारत की जनता उस पर भरोसा करती है और 24 में भरोसा करेगी। इसलिए कि भारत जोड़ने की बात हो रही है, भारत तोड़ने की नहीं, जो आपकी विचारधारा है। भारत जोड़ने की बात ही हो रही है। भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सफलता से हो रहा है, और सफल दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है, जनता को भी भरोसा है। जनता को इन पर भरोसा नहीं था, देखो जनता सत्ता। चले मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास, आप दोनों का। अजीत चाहे कुछ भी हो, अगर बात करें कांग्रेस की, अजीत बेशक वजूद नहीं है कांग्रेस का, बेशक ये यात्रा बीजेपी सोच रहे कि टच करते हुए जा रही है, लेकिन इंपैक्ट कर रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो और या बीजेपी हो। क्योंकि अगर एक बड़ा लीडर पद यात्रा निकालता है, पैदल चलता है, तो उसका इंपैक्ट होता है और उसकी बातें होती है और चर्चा होती है, और इसलिए चर्चा हो रही है आज। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी देश के कोई छोटे नेता नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, गांधी खानदान के जो है नेता गांधी खानदान से आते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी यात्रा का इंपैक्ट पड़ेगा। ये बात सच है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो राजनीतिक कैरियर है वो हताशा पर है। भले ही बहुत दिनों तक उन्होंने शासन किया, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिस इलाके से राहुल गांधी निकल रहे हैं, इसीलिए अखिलेश यादव ने पत्र लिखकर बधाई दिया, इसीलिए मायावती पत्र लिखकर बधाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जाटों और मुस्लिम, ये 3 वोट बैंक है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को मजबूत करता है। इसीलिए मायावती ने भी देखिए ट्वीट करके बधाई दे दी कि वहां जाटो लैंड है, चंद्रशेखर रावण लगातार आगे बढ़ रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव ने भी वहां ट्वीट करके बधाई दे दी, क्योंकि वहां पर जो है मुस्लिम वोट भी ज्यादा है। जयंत चौधरी जो आरएलडी जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, तो इस बात को बखूबी समझते हैं उत्तर प्रदेश में सियासत करने वाले नेता कि अगर राहुल गांधी का जो विपक्षी है, बीजेपी के जो अगेंस्ट लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि अगर हम समर्थन नहीं करेंगे तो उनके वोट बैंक में भी खतरा हो सकता है। अगर 2% भी चला गया तो बड़ा नुकसान होता है। और बीजेपी
भी इस बात को समझती कि अगर सब एकजाई हो गए तो बीजेपी के लिए चुनौती होगी। जो बात अवनीश त्यागी कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उनका हताशा, उनकी पार्टी का जनाधार नहीं है, लेकिन उनको कम भी नहीं आ सकते, क्योंकि सियासत और क्रिकेट या अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ हो सकता, कभी भी कुछ संभव हो सकता है। लिहाजा राहुल गांधी की जो यात्रा बागपत से होते हुए लोनी बॉर्डर से जो गुजर रही है, बागपत में विश्राम है, वो किसानों का बेल्ट है, जाट बेल्ट है, जाटो बेल्ट है, मुस्लिम बेल्ट है, तो इसलिए सभी पार्टियां चौकन्ना है। और इतना देखिए, भीड़ को वोट में परिवर्तित करना जेपी दूसरी बात होती है और भीड़ को एकत्रित करना दूसरी बात होती है। अगर भीड़ जो है वोट में परिवर्तित हो जाती है तो बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में बहुत बड़ी बड़ी भीड़ आती है, लेकिन वोट उनको नहीं मिलता। तो ये भीड़ को वोट में परिवर्तित जब हो जाएगा तब वो असली राजनेता। चलिए अजीत, आपने पूरा सियासी समीकरण बताया कि आखिरकार इस यात्रा के मायने और मकसद क्या है और इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है यूपी की सियासत पर। अवनीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत, विनय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रुकेगा नहीं।